सड़ने के चांसेस आ जाएंगे। बहुत सारा बीज जो है वो अफीम का जर्मिनेशन में उसकी जड़ें हो सकती है कि अर्ली डेज में बहुत कमज़ोर रहती है, छोटी रहती है, तो वो ख़राब होने की कंडीशन में आ गया है इस तरह से। ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारे बीज बीच में प्याज भी ख़राब होंगे। और दोस्तों एक और समस्या जो है वो ये है, किसान अभी फेस करने वाला है कि किसान ने अपने खेत का जो हकाई जोताई जो है वो कर दी थी। कुदरत का कहर लगातार कहीं दिनों से कहीं महीनों से किसानों के साथ में कुछ ना कुछ होता जा रहा है दोस्तों। कभी मुंह में आया निवाला छीन लिया जाता है, कुदरत के द्वारा बारिश हो जाती है तो कहीं फसल लगाई जाती है और इस तरह से भारी बारिश हो जाती है। दोस्तों अफीम का खेत आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, अफीम लगाया था यहाँ पे 4-5 दिन पहले ही, और आज लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। कभी धीमी पड़ जाती है, कभी तेज़ हो रही है, लेकिन लगातार दोस्तों जो है एमपी मंदसौर के अंदर, हमारे गांव के अंदर बारिश हो रही है। और लगभग हो सकता है सभी एरिया में, आसपास के क्षेत्र में, मंदसौर, नीमच, रतलाम के अंदर अभी बारिश हो रही है। आपके उधर कैसी क्या स्थिति कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसान भाइयों देख पा रहे हो पानी कितना बढ़ चुका है। इधर ये खेत हालांकि लेवल वाला है, तो उधर तो पानी नहीं रुका हुआ है जहाँ से हम पिलाते हैं, जहाँ अपना दौरा रहता है। जो बाकी पीछे की तरफ जो है दोस्तों, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है और इधर ढलान वाली है, ऊपर की जगह थोड़ा उधर से इधर नीचे की ओर ढलान है हालांकि। और यहाँ में कुछ क्यारों में पानी भरा गया था, तो कि हम सुबह सुबह आए थे, पानी पीछे की तरफ से थोड़ा सा निकाला हमने, और अब इकट्ठा नहीं होगा, पानी इस तरफ निकलता रहेगा। आप भी अपने खेतों की तरफ ज़रूर जाइए, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है और हो सकता है कि आपने जो भी फसलें लगाई है दोस्तों, वो फसलें पानी में डूब गई हो, या फिर अभी अभी बीज लगाया आपने तो हो सकता है अंकुरण में भी समस्या आएगी। हालांकि कमेंट करके आप बताना कि आपके उधर कितना बारिश हो रही है और कितना नुकसान या कुछ हुआ है आपको। ये अभी अफीम लगाया था तो इसमें बीज अंकुरण में भी और बाद में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कतें रहती है। जो जर्मिनेशन होना चाहिए था प्रॉपर वे में, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगातार पानी भरा है दोस्तों। एक तो हमने पिलाया था, नमी ऑलरेडी थी उस टाइम में, खेत सूखा नहीं था, और अभी फिर से बारिश लगातार 24 घंटे से हो रही है, और अभी भी हो रही है और आगे भी होने के चांसेस हैं। तो कितने क्या आपकी उधर बारिश हो रही है, क्या नुकसान हुए हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। अपनी फसलें जो है अभी रिसेंट फसलें जो आपने, सोयाबीन हो गया, चाहे कुछ भी आपकी मूंगफली वगैरह, वो सही तरीके से समेट ली थी या नहीं, वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना दोस्तों। और आपका भाई आपको इस तरह के वीडियो के माध्यम से जानकारी बताता रहता है कि किस क्षेत्र में कैसे क्या पानी है। किसानी वीडियो हम बनाते हैं, मंडी भाव बताते हैं आप, तो चैनल को भाई दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना एक कमेंट के माध्यम से। और हम मंडी भाव में भी जाते हैं, साथ साथ पशु हाट भी बताते हैं आपको। तो आपका भाई प्रॉपर किसानों के लिए वीडियो बनाता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें किसान भाइयों। एक बार मैं थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि हमने जो अफीम लगाया था तो उसमें क्या चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई, जैसे आप देख पा रहे हो, थोड़े बहुत आपको फव्वारे भी देखने को मिल रहे होंगे। और हमने ये जो नीचे में अभी थोड़ा, मैं आपको आगे आना भाई, तो ये भी बताता हूँ कि हमने ये वाला लगाया हुआ था। तो हुआ क्या दोस्तों, ये हो सकता है कि ऊपर वाले ने सुन लिया होगा भाई, इस तरह का छिड़काव आपको इस तरह से नहीं करना है। और हमने ये वाली नली भी लगाई थी और फव्वारे भी आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। बाकी अभी तो ऊपर से चल रहा है, पानी का सिस्टम ऊपर से ही गिर रहा है, डायरेक्ट वहाँ से कनेक्शन हो गया है दोस्तों। ये एक मजाकिया बात है, लेकिन दुख वाली बात भी है। किसानों के बड़े इस समय बड़ा दुख हो रहा है कि फसलें अभी स्टार्टिंग अर्ली डेज में जहाँ लगाता है किसान, तो उसका जर्मिनेशन सही से होना चाहिए, पानी उसको मिलना स्टार्टिंग में और कम मिलना, ये बराबर कॉम्बिनेशन रहता है, तो ही कहीं ना कहीं पौधा अच्छा बनता है और वो पौधे की ग्रोथ होती है उस तरह से। बाकी इसमें से बहुत सारे सड़ने के चांसेस आ जाएंगे। बहुत सारा बीज जो है वो अफीम का जर्मिनेशन में उसकी जड़ें हो सकती है कि अर्ली डेज में बहुत कमज़ोर रहती है, छोटी रहती है, तो वो इस तरह का पानी का असर जो है नहीं झेल पाएगी। कहीं ना कहीं वो भी एक कारण रहेगा आगे इस अफीम के ग्रोथ में, या अफीम ही नहीं और भी बाकी जो भी फसलें हैं उसमें भी सड़न की, बीज के अंदर सड़न की समस्या हो सकती है। क्योंकि अभी 24 घंटे से हो रही बारिश, उससे पहले किसानों ने पिलाया था, फिर आगे और बारिश हो रही है, तो ये एक समस्या है दोस्तों। और आप अपने एरिया में अफीम लगाते हो नहीं लगाते हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और थोड़ा दोस्तों कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपने अपने एरिया में कौन सी फसलें लगाई थी और कौन सी फसलें ज़्यादा लगती हैं आपके गांव में, आपके शहर में, और आपने लगा दी थी या नहीं, इसका अभी प्लान कर रहे थे या कैसे क्या है, और नुकसान कितना हुआ, ये कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। वैसे तो किसान भाइयों प्याज के भाव नहीं हैं, फिर भी किसान ने प्याज लगाया था और उसके बाद भी प्याज अभी निकालने को था। प्याज किसान भाई सब सोच रहे थे कि भाई
उसके खेत से लहसुन लगाकर, अफीम लगाकर, बीज लगाकर वो फ्री हो जाए और उसका प्याज निकालेगा। वो उसकी सोयाबीन की कटाई से लेके, निकालने से लेके, मूंगफली के काम से फ्री हुआ था और अब सोच रहा था कि भाई अब प्याज निकालेंगे, क्योंकि प्याज ख़राब होने की कंडीशन में आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि पक गए थे। कोई कोई प्याज रहा था, बाकी तो निकालने की कंडीशन में था अभी प्याज। तो प्याज भी अभी सड़ेगा, क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बारिश की वजह से, काफ़ी ज़्यादा। अगर वो समय पे अगर प्याज नहीं निकलता है तो प्याज सड़ जाता है दोस्तों। तो अब प्याज के अंदर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डबल मार पड़ गई है। एक तो भाव नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरी चीज़ अब जो है ये प्याज जो है कहीं ना कहीं कुछ प्याज जो है वो सड़ने की कंडीशन में रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे ये वाला प्याज देख पा रहे हो पूरी तरह से जो है ख़राब होने की कंडीशन में आ गया है इस तरह से। ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारे बीच में प्याज जो है ख़राब होंगे। थोड़े बहुत गीले हैं, अगर थोड़े बहुत कच्चे हैं तो वो एक अलग बात है। बाकी पूरी तरह से प्याज के अंदर की भी बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली। थोड़ा मैं आगे बताता हूँ। ये 15 आरी का प्लॉट लगाया हुआ है मेरे भाई ने, और मेरे भी प्याज लगे हुए हैं। वो दूसरे खेत पे है, हालांकि वो भी निकालने की कंडीशन में थे। और ये भी यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा हुआ है, और नहीं भी पानी भरता है, ऊपर से बारिश भी होती है तो भी ये ख़राब होने की कंडीशन में आ जाते हैं अगर पक जाता है कोई प्याज। तो देख पा रहे हो ये यहाँ पे ये पूरी तरह से प्याज जो है सड़ जाएगा। थोड़ा बहुत बचा हुआ था, ये पानी की वजह से सड़ जाएगा। और ये स्टार्ट हुआ है अभी, तो कल बारिश हुई है, अभी तो इसको पानी लगा है। सोच लो कितना जल्दी ख़राब होता है बारिश की वजह से। ये तो समस्या है कहीं ना कहीं बारिश की वजह से अभी ज़्यादा हो रही है। और उन किसानों को ज़रूर फ़ायदा हुआ है दोस्तों जिन्होंने चने लगाए हुए थे। मैं कल देख रहा था, ऐसे मैं गया था फील्ड पे, तो बहुत सारे किसानों ने प्लॉट के प्लॉट चने लगाए हुए थे। तो उनको थोड़ा अच्छा है, और चने भी इतने बड़े हुए थे दोस्तों उनके, तो उनके लिए हो सकता है कि वो थोड़ा राहत का सांस ले हो। लेकिन दूसरे किसान को नुकसान होता है तो कभी भी खुश नहीं हो पाता है। ये किसान का बड़ा दिल रहता है कि वो अपनी कभी नहीं देखता है, सबको लेके चलता है भाई। तो आपको क्या लगता है, ये बारिश आपके लिए क्या रंग दिखा रही है, आपके लिए क्या सहूलियत वाला काम कर रही है बात के लिए, या फिर अभी आपको नुकसान कर रही है दोस्तों? ये ज़रूर बताना कमेंट। और दोस्तों एक और समस्या जो है वो ये है किसान अभी फेस करने वाला है कि किसान ने अपने खेत का जो हकाई जोताई जो है वो कर दी थी, मतलब और किसी ने बीज डाल दिया था, जैसे गेहूँ डाल दिया था, किसी ने वो जो क्यारा अपने निकालना था वही घेरा उसने उसके अंदर नहीं डाला था, और केवल खेत को मतलब सफाई कर दी थी और कल्टीवेट कर दिया था बस दोस्तों, और ऐसे ही पड़ा था। मतलब किसान तैयार था भाई पूरी तरह से सभी फसलें लगाने को, ऊपर से गिरा बारिश। अब ये वाला खेत है, मान लो ये इधर पीछे देख पा रहे हो पानी भरा हुआ है, तो ये खेत के अंदर नमी रहेगी, मतलब गीला हो जाएगा। तो मान के चलो आज बारिश रुकती है तो ये कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर ये खेत तैयार होगा दोस्तों। और फिर कहीं ना कहीं फसल जो लेट होगी वो फिर गर्मी में चली जाती है, वो एक समस्या रहेगी। तो क्या पता फिर उसके बाद भी बारिश हो जाए। तो ये समस्या किसानों के साथ में लगातार होती आ रही है। हालांकि इसमें मैं किसी सरकार को, गवर्नमेंट को, किसी को दोष नहीं दूंगा कि भाई क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि हम उसके ऊपर बात ही नहीं करते, क्योंकि उसमें किसी की गलती नहीं रही। ना तो इसमें सरकार कुछ कर सकता है, ना एमपी गवर्नमेंट कुछ कर सकता है। बारिश है, कुदरत का कहर है, ये तो होता रहता है। इसमें किसी सरकार वगैरह का कुछ लपेटने का ये नहीं है। हालांकि अगर इसमें कुछ नुकसान होता फसलों का, अभी अर्ली डेज में लगाई है किसानों ने फसलें, अगर कोई फसलों का अगर नुकसान होता तो फिर उसके लिए हम बात करते कि भाई मुआवजा दो, इंश्योरेंस कंपनी बीमा दो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और आपके भाई को सब्सक्राइब कर लेना।